हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर को, यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, वॉलंटियर्स डे। 7 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 7 दिसंबर को ही मनाया गया था भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस। 8 दिसंबर को मनाया गया था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दिवस मनाया जाता है। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस मनाया जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग को 2050 तक क्या नाम दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है 2050 तक। 84 वर्षीय हामिद जो क्राइस्ट कॉलेज में छात्र थे, पिछले 66 वर्षों में कैम्ब्रिज के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। वह फार्मा प्रमुख सिप्ला के अध्यक्ष हैं। यूसुफ हामिद के पिता के हामिद ने मुंबई में सिप्ला की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलोर लिटरेचर्स फेस्टिवल का 12-13 दिसंबर को कौन सा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, 9वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा 12-13 दिसंबर को। यह डोमलूर में बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर्स में आयोजित किया जाएगा और इसके सत्र लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे। BLF ने उन लेखकों की सूची की घोषणा की है जो इस संस्करण के उत्सव का हिस्सा होंगे। इस सूची में जेफरी आर्चर, चेतन भगत और अलेक्जेंडर मैकल स्मिथ जैसे मार्की नाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का 11-13 दिसंबर 2020 को कौन से संस्करण का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, 8वें संस्करण का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा 11 से 13 दिसंबर 2020 को। महोत्सव में नए लेखकों के लिए वाई बाय माई बुक जैसे विशेष सत्र भी हैं जिसमें लेखक अपनी पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। इस संस्करण का विषय सोशल मीडिया की शक्ति है। सोशल मीडिया की शक्ति है इस संस्करण का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन
बी, मालविका हेगड़े को कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। यह मृतक कैफ़े कॉफ़ी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ की पत्नी है। मालविका हेगड़े वह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस कृष्णा की बेटी हैं। जुलाई 2019 में वीजी सिद्धार्थ की रहस्यमय तरीके से मंगलुरु में गायब हो गए थे और बाद में आत्महत्या करके मृत पाए गए। उनकी मृत्यु के बाद कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस ने समूह के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में SV रंगनाथन को नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर 2021 में विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा। ये 13 से 16 मई 2021 तक सिंगापुर में 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। विशेष वार्षिक बैठक 2021 वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं के लिए एक बैठक होगी। इस बैठक के 2022 में दावोस में होने वाली उम्मीद है। दावोस में इसकी होने की उम्मीद है इस बैठक की। सिंगापुर देश की राजधानी है। सिंगापुर नगर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेल्वम रामनाथन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली शियन लॉन्ग। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के वे शहर जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है। आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है। यह मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला है। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया का शासन था। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, राजकमल झा ने द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। झा की किताब जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है। 10 शॉर्ट लिस्ट की गई थी इन किताबों में से 10 शॉर्ट लिस्ट की गई किताबों में से इसे एक चुना गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक बुंडालो द्वारा की गई थी और USD
5,000 का नकद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम हिंदू प्रचार परिषद ने विजयवाड़ा में इंद्रकिलानी पहाड़ी पर कनक दुर्गा मंदिर परिसर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, गुड्डी को गोमाता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये लोगों को मंदिरों में गायों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। टीटीडी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के सभी प्रमुख मंदिरों में से गौदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, ममित जिला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और बांका ये बिहार में स्थित है, इसने दूसरा स्थान हासिल किया है। और बैंकनाल जो कि ओडिशा में है, इसने तीसरा स्थान पर रखा गया इसे। गुना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे चौथे स्थान पर रखा गया है। और पाकुड़ ये झारखंड में है, इसे 5वें स्थान पर रखा गया है। रैंकिंग ने 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है उपरोक्त ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, जापान और कतर फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। एक ही वर्ष में 2 क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर 1 फरवरी से 11 फरवरी 2021 के बीच एक कप की मेजबानी करेगा। और फिर दिसंबर में 2021 में जापान में एक और 7 टीम संस्करण आयोजित होगा। जापान ने नवीनतम 2016 से पहले क्लब विश्व कप की 8 बार मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई मोबाइल पे नामक ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक ने आई मोबाइल पे नामक ऐप को लॉन्च किया है। बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप माई मोबाइल को एक ऐसे ऐप में बदल दिया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। आई मोबाइल पे नामक ऐप एक भुगतान ऐप की सुविधाओं का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है। जैसे ही ग्राहकों को किसी भी UPI ID या व्यापारियों को भुगतान करने के लिए सक्षम करना, आई मोबाइल पे के यूज़र्स किसी भी बैंक अकाउंट, पेमेंट ऐप और डिजिटल वॉलेट में पैसे हस्तांतरण कर सकते हैं। ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में और इसके CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिसंबर 2020 को शुरू होने वाले चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2020 को शुरू होने वाले चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। ये कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 3 दिवसीय दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम का चौथा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। IMC 2020 का शीर्षक इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले किस भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि भारतीय हैं। ये अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म भारत में हुआ था, इनका निधन हो गया है। ये नवंबर 1999 के पने बिजनेसमैन के 7 अनसिंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया गया था। कपानी 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की नींव रखी, बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के आविष्कार का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने क्रमशः 1960 और 1973 में ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशंस और कैप्ट्रॉन्स इनकॉर्पोरेशंस की स्थापना की। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर लंदन के रिपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने 1955 में लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया इन्होंने। इस ऐप के जरिए 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित निःशुल्क कोविड परीक्षण केंद्र का पता लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्कल निधि मयम पार्टी के किस संस्थापक ने मयम महिला कार्यबल स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी कमल हसन ने मयम महिला कार्यबल स्थापित करने की घोषणा की है। पार्टी का उद्देश्य महिलाओं को समानता और विभिन्न गतिविधियों में उन्हें और अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर्स ने लगातार चौथा चैंपियनशिप्स का खिताब जीत लिया है? आंसर है ऑप्शन सी रितु फोगाट ने। मार्शल आर्ट फाइटर्स हैं ये, इन्होंने चौथा चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन सा दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन बी बहरीन। दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बहरीन देश की राजधानी है मनामा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अल बकर बिन सुलेमान। मुद्रा है यहाँ की बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस के विजेता कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी सर्जियो पेरेज सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस की विजेता बने हैं। इस रेस में स्टेवंस ओकॉन ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तीसरे स्थान पर लास
रहे। यह रेस सकीर ग्रैंड प्रिक्स और 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की 16वीं रेस का पहला संस्करण था। परेज की यह पहली फार्मूला 1 जीत है। इसके साथ ही वह पेड्रोस रॉड्रिग्स के 1970 बेल्जियम्स ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन फार्मूला 1 ड्राइवर भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा। श्रीलंका जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेजबानी अधिकार हासिल किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें श्रीलंका ने क्रिकेट पीसीबी से होस्टिंग्स अधिकार लिए हैं। इसके एवज में पीसीबी को 2022 संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार मिल गए हैं। श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटभय राजपक्ष और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पेटा के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि भूटान की 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इस सूची में आगे चलकर और अधिक वस्तुओं को बाद में दोनों देशों के बीच चर्चा के आधार पर जोड़ा जा सकता है। वर्ष 1971 की स्वतंत्रता के बाद से दुनिया के किसी भी देश के साथ बांग्लादेश के द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला पेटा है। राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते तशेरिंग। मुद्रा है यहाँ की भूटानी नेकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। डीवी गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार पद पर कार्यरत थे। चीफ सेक्रेटरी के रूप में लंबे समय तक सेवा देने वाले गुप्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में मुख्य सचिव पद पर रहे। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के
अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल ने किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पिक्सल वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे पहले स्टार्टअप ने इस उपग्रह को 2020 के अंत में और एक रूसी सोयूज रॉकेट पर लॉन्च करने की योजना बनाई थी। पिक्सल का लक्ष्य 2023 के मध्य तक 30 पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रहों के एक तारामंडल को सूर्य तुल्य कालिक कक्षा में स्थापित करना है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र गरिमेला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज 2020 किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनीता आनंद ने प्रतिष्ठित पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज 2020 जीता है। यह ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका अनीता आनंद का इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने उनकी किताब द पेशेंस असेसिन्स अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर रिवेंज एंड द राज के लिए सम्मानित किया गया है। इस किताब में उन्होंने वर्ष 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से घिरे एक युवक की कहानी को पिरोया है। इतिहास की प्रतिष्ठित पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज 2020 यह पुरस्कार प्रतिवर्ष वास्तविक घटनाओं, खास तौर पर इतिहास से जुड़े तथ्यों के आधार पर लिखी पुस्तकों को दिया जाता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।